जय हिंद दोस्तों, मैं गुरदेश कुमार आपके अपने करियर गुरु कोचिंग सेंटर के परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास लाइव हो चुकी है। आप सभी आ जाइए। पापा की परी और मम्मी की मगरमच्छ, सारे के सारे आ जाइए। वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों में। मैं आज करवाने वाला हूं 2021 के पिछले प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उसको सॉल्व करवाने वाला हूं। यह जो पेपर है 16 नवंबर दूसरी शिफ्ट का है, देख लीजिएगा आप। 16 नवंबर 2021 दूसरी पाली का पेपर है, एसएससी जीडी का है जी। इसमें दी गई उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं। तो इसमें आकृति कौन है? ये यहां कहां आकृति इसमें दिख रही है आपको हम दिखाना चाहते हैं। इसमें हम आकृति आपको दिखाना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, ये आकृति पूछी गई है, कौन? ये। तो देखो, ये वाली आकृति यहां से यहां और यहां से सीधी कहां गई है मेरे प्यारे बच्चों? यहां गई है। और ये जो आकृति दिख रही है ये वही आकृति है। लग रहा है प्रोजेक्टर हिल रहा है, थोड़ा हिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हिलने दो। तो इसका आंसर कौन है? ए। बच्चे सोच रहे होंगे सर ने बताया कि इसमें ऑप्शन टिक लग रखा है इसलिए सर ने बता दिया, ऐसा नहीं है जी। देखो, रीजनिंग में सवाल डाल दिया, किसका है ये? मैथ का। चलिए, रीजनिंग का बताएंगे हम, मैथ का नहीं बताएंगे जी। इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों आप सभी बताइए, मैं बताऊं आप सभी को, समझिए। इसमें दे रखा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से। मेरे प्यारे बच्चों, इसका इससे ये संबंध है, उसका उससे हो। तो इसमें किया क्या गया है? ZYGOTE। मेरे प्यारे बच्चों, इसको अंग्रेजी वर्णमाला के, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में जो शब्दकोश के अनुसार रखा गया है, लेकिन विपरीत वर्ण में रखा गया है। कौन? विपरीत में, अपोजिट साइड से। देखो, Z है, Y है, T है, O है, G है, E है। तो इसका जो आंसर होगा, सबसे बड़ा संख्या इसमें कौन सा? U आता है 21 पे U, फिर S के बाद आएगा Q, S के बाद Q के बाद N के बाद मेरे प्यारे बच्चों आएगा EE, और EE के बाद मेरे प्यारे बच्चों कौन? C। आप सभी जानते हैं जो ABCD होती है, जो प्रारंभ होती है वो A से होती है, A B C और D, और डॉट 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 कहां से? X Y और Z। तो इसे अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम में सजाया गया है। एक होता बढ़ते क्रम में, एक घटते क्रम में। ये मेरे प्यारे बच्चों कौन से? घटते क्रम में है। इसका आप सभी को आंसर बताना है। तो आकृति आप सभी को दिख रही है? नहीं दिख रही है, हम बड़ा करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझिए। रोटेशन का खेल है इसमें। क्या रोटेशन का? जो ये तीर दिख रहा है, ये वाला तीर इधर की ओर जा रहा था, कहां? इधर की ओर, इधर की ओर जा रहा है। ये आकृति वही बनी है, बस तीर का खेल है। ये तीर इधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर, फिर बाद में जो तीर है रोटेशन बदल दिया, फिर इधर की ओर आया, फिर तीर इधर की ओर आया। अब की बार तीर ऐसा जाएगा। कैसे जाएगा ये तीर? रोटेशन की बात है मेरे प्यारे बच्चों, और कुछ भी नहीं है, ये तीर जाएगा। इसमें जो आंसर होगा जो ये बना है वही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों कौन है? 30 डिग्री जुड़ा है, 40 डिग्री, थोड़ा मैं अधिक कुछ घुमा दिया ऐसे, ये अब बनेगा। इसका आंसर ये दिख रहा है आप सभी के सामने, देखिए। पूछा गया है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। कहां पर? यहां पर जो संख्या लिख रखी है IOMNTRSY W, इसमें सभी में क्या किया गया? 5 जोड़ते हुए आगे बढ़ा गया है जी।
इसमें क्या 5 जोड़ते हुए आगे बढ़ा गया है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों। एक बार मैं वीडियो की क्वालिटी देख रहा था, सही बन रही नहीं बन रही, यहां से जी। अरे अरे क्या हो गया भाई, चलिए अगर देख रहा हो तो ध्यान दो। ये देखो आई है, आई में हमने 5 जोड़ा, आई में 5 तो कौन एन, एन में 5 जोड़ा तो कौन एस, कौन एस में अगर हम 5 जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कौन 5 तो कौन आ जाएगा, यहां पे जो 5 जोड़ेंगे 19 में 5 जोड़ेंगे 24, 24 में कौन आता है मेरे प्यारे बच्चों एक्स, कौन आता है एक्स। ओ है, ओ में अगर हमने 5 जोड़ा तो कौन आया टी, 15 5 20 और 20 में 5 जोड़ा तो 25 और 25 में 5 जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कौन आएगा डी। क्यों 26 तक वर्णमाला होती है, 26 के बाद सीधे डी, तो यहां आएगा डी। एम है, एम 13 में से 5 जोड़ा तो कौन 18, 18 में 5 जोड़ा तो कौन 23 और 23 में 5 जोड़े तो आएगा बी। तो आंसर होगा एक्स डी बी, आंसर होगा एक्स डी बी। जी सही दिख रहा है आप सभी को जी। अच्छा रिकॉर्डिंग चल रही, सही चल रही है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, आप सभी बताएंगे इसका आंसर। इसमें दे रखा है कितने व्यक्ति हैं, 2 2 4 2 6 7 व्यक्ति हैं, ओ पी क्यू आर एस टी यू एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, यू टी के दाएं और बगल में बैठा है। बगल का मतलब समझो या तो दाएं बैठा है या तो बाएं बैठा है, यही बगल होती है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कितने व्यक्ति, 7 व्यक्ति है, और इसमें दे रखा है यू टी के दाई और बगल में, तो कौन दाई और बगल में, जो यू है टी के दाएं, यू टी के दाएं तो हमने बनाया है यू है जो टी के दाएं बगल में बैठा दिया हमने, बगल में बैठा है। क्यू आर और ओ के ठीक बीच में है, कौन बीच में बैठा है। पी जो दाएं छोर पर है, पी जो है दाएं छोर पर, तो हमने पी बना लिया यहां कहीं, कहां दाएं छोर पर, यहां पर कोई नहीं बैठा है, दाएं छोर पर पी बैठा दिया जी। ओ पी ओ के दाएं बगल में, अच्छा पी जो दाएं छोर पर बैठा है, ओ के दाएं बगल में बैठा है, कौन बैठा है पी, तो ओ इधर आ जाएगा। और इस पंक्ति को देख लो, ओ और आर के बीच में कौन है क्यू है, तो क्यू इधर आ जाएगा, आर इधर आ जाएगा। 4 2 6 एक व्यक्ति और रह गया है, उसे देख दो आर एस के बाएं, आर जो है एस जो है आर के बाएं, एस आर के बाएं और बगल में बैठा है, तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, पंक्ति के बीच में बैठा है आर, ये दो दिख गया है। बताइए आप सभी इसका आंसर। ये क्या है, श्रृंखला बन रही है, मतलब ये कौन है सीरीज है, कौन सीरीज, कौन सी सीरीज है, अल्फाबेट सीरीज है, कौन अल्फाबेट सीरीज है जी। आप सभी इसका आंसर बताइए, मैं थोड़ा इसे और नीचे कर दूं जी। देखो इसमें कौन सी सीरीज बन रही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 बन रही है, तो इस हिसाब में ये तो 5 5 में बटा है, कौन 1 2 3 4 5। आप कहोगे कि भगवान हो 5 ही 5 में क्यों काट दिया, 3 3 में भी काट देंगे। इसमें लेटर कितने हैं, 1 2 और 3, तो 5 5 में काट दिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, नहीं कहीं गलत काट दिया है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 5, सही कटा है। अब देखो ए छोड़ा है, कौन बी है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां आ जाएगा ए और यहां आएगा बी, ए बी बी सी और ए बी बी सी, ए बी बी सी, ये बन गया है। तो इसमें देखो कौन कौन भरा हमने, ए बी सी ए और कौन बी और ए, तो इधर लिख दें हम ए बी सी ए बी ए, ये भरा है। इसका आंसर देख लो आप सभी, कितना बज रहा है, 7:03 हो रहा है, गलत है, टाइम गलत है शायद, हाँ यही देखो आंसर देख रखा है, ए बी सी ए बी ए, बिल्कुल सही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसका पूछा गया है, बताइए आप सभी क्या पूछा गया है, आप सभी को भी दिखाना बहुत जरूरी है। बताइए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर बताइए आप सभी। इसमें पूछा गया है कि बताइए इसमें क्या, दर्पण प्रतिबिंब, और जबकि हमने आपको पढ़ा रखा है यूट्यूब पर भी कोचिंग में बहुत अच्छे से, तो दर्पण प्रतिबिंब इसको बनाना है
ऑप्शन आप सभी को देख रहे होंगे, मैं यहाँ पे बना दूं। जो टी है दर्पण प्रतिबिंब में दाएं और बाएं चेंज होता है, टॉप बॉटम कभी भी परिवर्तित नहीं। तो टी ज्यों का त्यों रहेगा, जो एन है एन परिवर्तित हो जाएगा, ए के बाद एच, एस जैसा तैसा सी परिवर्तित हो जाएगा, आर परिवर्तित हो जाएगा, और ई कौन ई के बाद फिर कौन एम। ये इसका रहा आंसर। तो इसका आंसर कौन है, टी एन ए एस सी आर ई एम, बिल्कुल बात सही है। जितने भी बच्चे कोचिंग के वीडियो देख रहे हैं, कल कोचिंग की छुट्टी रहेगी जी, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूं। इसका आप सभी को आंसर बताना है, किसका, इसका। ये कौन श्रृंखला है, सीरीज। चलिए हम इसे थोड़ा बड़ा करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जी, यहीं से करते हैं। देखो इसमें और इसमें अंतर कितने का, 4 का। इसमें अंतर कितने का, 9 का। इसमें और इसमें अंतर कितने का, 25 का। 25 का है। देखो इसमें से घटा देंगे तो यहां से उधार लिया कितना हो जाए, 25 ही को आ रहा है। देखो 34 में से 18 घटा देंगे, यहां से उधार ली 14, और 14 में से यहां जाएगा तो कितना आएगा, 6 आ रहा है। 6 आ रहा है, 6, 16 का आ रहा है, 25 का कहाँ आ रहा है, जबरदस्ती घटा रहे, 16 का है। और इसमें तो ये कितने का, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, तो अगला कौन, 5 का वर्ग, कितना, 25। तो 25 में 34 में 25 जोड़ दो, 34 प्लस 25 टोटल कितना हो जाएगा, 59। तो आंसर कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों, 59। आप सभी को बताना है, ये दे रखा है, एक निश्चित कूट भाषा में गेम को इस कोड में लिख रखा है, TUZANOVW में लिखा जाता है, तो कार को इसमें लिखा जाता है। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें एक किया गया है जो विपरीत बड़का प्लस 1 करके किया गया है। ये गेम लिख रखा है, तो गेम को किस हिसाब में लिखते हैं, उल्टी साइड से बनता नहीं है। देखो गेम, GAME, गेम ही लिख रखा है। तो जी का उल्टा कौन होता है, जी का विपरीत होता है टी, टी में एक जोड़ेगा कौन, यू, ए का विपरीत कौन, जेड, जेड में एक जोड़ेंगे कौन आएगा, ए ही आ जाएगा, एक प्लस करके एम, एम में कौन, एम का उल्टा कौन, एन, एन में अगर एक जोड़ेंगे कौन आएगा, ओ, ई का मतलब विपरीत कौन है, वी में एक जोड़ेंगे कौन आएगा, डब्ल्यू। यही तो कोड किया गया मेरे प्यारे बच्चों। देखो TUZANO, बिल्कुल बात सही है। इसका बताना है पोस्ट का, POST, पोस्ट का बताना है। पी का विपरीत कौन होता है, उल्टा, पी का उल्टा होता है कौन, के, पी के याद करें, पी का के साथ जो आएगा अगला, के बाद एल। ओ का विपरीत कौन होता है, एल, एल के बाद कौन आएगा, एम। एस का विपरीत कौन होता है, एस का विपरीत होता है एच, हाई स्कूल के नाम से पढ़ाया है, और कौन आएगा, आई। टी का विपरीत कौन होता है, जी, और जी में अगर हम एक और जोड़ेंगे एच। इसका आंसर होगा KLLM HIGH। बच्चे कह रहे हैं कि इसमें आंसर दे रखा है, सर आप क्या ऐसा बता रहे हो। मैं इसका टाइप समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आंसर आपको बताने की कोशिश, नहीं, समझाने किस हिसाब से करेंगे इसको। चलिए इसमें दे रखा है कथन निष्कर्ष का है, कथन निष्कर्ष का है, तो आंसर आप सभी को बताना है। कुछ बिल्लियां पशु हैं और सभी पशु पौधे हैं। मेरे प्यारे बच्चों पशु पशु कट जाएगा, बिल्ली और पौधे में कुछ वाला आंसर बन जाएगा। देखो कुछ सभी बिल्लियां, बिल्लियां की वैल्यू कितनी है, 50 है, तो यहाँ 100 नहीं बन पाएगी। पौधे और बिल्ली, पौधे और बिल्ली बन जाएगी, ये बन जाएगा। कुछ पौधे पशु हैं, कुछ पौधे पशु हैं, दो कुछ पौधे कौन है, पशु, ये भी बन जाएगा। सभी पशु, पशु की वैल्यू 100 है, लेकिन बिल्लियां यहां वाले में देखे तो है नहीं, ये नहीं बनेगा। तो आंसर इसका बनेगा दूसरा और तीसरा सही। कौन, दूसरा और तीसरा सही। कथन निष्कर्ष तो ऐसा है कि आप देखते खेन इसका आंसर दे देंगे, क्या देखते खेन। कथन निष्कर्ष में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कथन निष्कर्ष नहीं आता तो आप YouTube पर मेरी वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हैं जी। अब इसका आंसर आप सभी को बताना है, लिख रखा है इसका, ये लिख रखा है, ठीक है, क्या लिख रखा है, मैंगो को कोड ये लिख रखा है, एप्पल का ये लिख रखा है, और पूछा गया इसका कोड। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी टेंशन फ्री होकर इसका आंसर देंगे। मैंगो MANGO, ओ के बाद इधर से यहीं से कोड प्रारंभ कर दिया, एक इसमें जोड़ दिया कौन, Q, और इसमें एक कम कर दिया, एक कम कर दिया कि दो कम कर दिया,
नहीं, गलत हम पढ़ा रहे हैं, गलत बता रहे हैं, ये तरीका नहीं बैठेगा, ये तरीका नहीं बैठेगा, तरीका उल्ट कुछ और है। इसमें जोड़ा गया मेरे प्यारे बच्चों 4, 13 में 4 जोड़ा 17, और देखो एक में 4 जोड़ा तो कितना आया, 4 4 जोड़ा आया, कौन है, डी, बिल्कुल नहीं, ई आएगा, ई, कौन, ई। तो सभी में मेरे प्यारे बच्चों +4 किया जा रहा है। 13 में अगर हमने जोड़ा है, 13 में अगर हम जोड़ेंगे कितना 4 तो कितना आएगा 17, 2 17 है। एक में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो आएगा ई, 5 पे होता है। 14 में अगर हम 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 पे होता है आर। और जो कौन लग रहा है, जी, जी होता है 7 पे, 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 11 कौन होता है, के, कौन, के, जी। और ये है 15, 15 में अगर 4 जोड़ेंगे 19, 19 पे कौन होता है, एस। ये लो, इस हिसाब में कोड किया गया। आप सभी को बताना है गोवा का GUAV और ए का कोड जी है। तो जी में अगर हम 4 जोड़ दें, यू में 4 जोड़ें, ए में 4 जोड़ें, वी में 4 जोड़ें और ई में 4 जोड़ें, इसका आंसर आ जाएगा। 7 में 4 जोड़ेंगे तो कौन, 11, 11 पाता है के। 21, 21 में 4 जोड़ेंगे कौन होगा, 25, 25 पे आता है बाई। एक में जोड़ेंगे तो डी, इसमें जोड़ेंगे 26 हो जाएगा सीधे। 22 में अगर हम जोड़ देंगे 4 26 हो जाएगा, जोड़ेंगे डी। आंसर के बाई डी। कहीं गलत कर दिए हैं, कहीं तो गलत किए हैं। इसमें ये आंसर नहीं है, इसमें ई और ई है, ए की जगह ई किया गया है। ओहो, 15 और 5 कहीं गलत है। गलत ये है, गलत तो ये है ना, अगर हम एक में अगर 4 जोड़ेंगे तो 4 थोड़ा नहीं आएगा। देखो गलत तो यही कर रहे हैं। ए है, ए एक पे होता है, एक में 4 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 पे तो ई आता ही है, ई आता है, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, ई आता है, ई। देखो गलती हो गई थी अभी, कौन, ई। जी अगला आंसर बताइए, 12 हो गए हैं। आंसर 20 बताना प्रथम भाषा के स्थान पर कौन सा आएगा। जिस हिसाब से इसमें ले रखा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली सी, कौन, पहली सी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर हम थोड़ा जूम करके दिखाना चाहते हैं। इसमें जो किया गया है, जो 20 लिख रखा है, कौन, 20, 20 का पहले वर्ग किया गया, कौन, 20 का वर्ग प्लस किया गया 20 गुणे 4। तो 20 का वर्ग होता है कितना, 400, और 400 में जब इसका गुणा कर देंगे 20 गुणा 4 कितना, 80, 80 जोड़ देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कितना, 480। 25 का अगर हम वर्ग करेंगे, 25 का वर्ग प्लस, ध्यान देना, 25 और गुणा 4, 25 का वर्ग होता है 625, और 25 चौको 100, 100 इसमें जोड़ देंगे तो आंसर आएगा 725। इसमें कौन सा, 725 इसका आंसर है। 14 जी। आप सभी को बताना इसका आंसर। कहां गया ये क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको आप सभी को आंसर बताना है। एक विशिष्ट कूट भाषा में, ठीक है, PHEN/L का कोड 9 11 17 8 5 13 में कोड किया गया है। तो आपको करना क्या है, ये संख्या देखनी है आपको, कौन संख्या, P का कोड किया गया 9 से, H का कोड 11 से, E का कोड कौन से, 17 से, कौन, 17 से कोड किया गया है। और मेरे प्यारे बच्चों इस हिसाब में सारे कोड किए गए, इसी में से इसको छांट के रखना है। जैसे लिखा है COLON और EL, तो सी को देखो, सी दे रहा है, सी कॉलोनी लिख तो रखा है, सी का कोड इसमें 6 दे रखा है, तो जैसे सी का कोड कितना है 6, और दे रखा है ओ का कोड इसमें दे रखा है 12, तो आया 12। एल का कोड दे रखा 13, तो यहां आएगा 13 है, कौन, 13 है। ओ का कोड कितना होता है 12 है, कौन, 12 है। एन है, एन का कोड इसमें किसी में से एक में से देख लो, एन, इसमें एन दे रखी पहली दूसरी तीसरी चौथी संख्या है ना, पहली दूसरी तीसरी चौथी, कौन, 8। ई, ई दो किसमें ई है, 1 2 3 नंबर पे ई है, तो 1 2 3 17 पे कौन है, ई। बचा एल, एल का तो कोड यहीं से निकाल दिया, कौन, 13। तो आंसर बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों 6 12 13 12 8 17 13, ये रहा इसका आंसर।
मैं टाइप समझा रहा हूं किस हिसाब में करने हैं आप सभी को। आप सभी माहिर है करने में, होशियार है, ठीक है। टेंशन फ्री होके आपको वीडियो देखनी है और टाइप को समझना किस हिसाब में इसका आंसर देना चाहिए, कौन सा इसमें टाइप लग रहा है। इसमें पूछा गया है कि तीन किसी तरह संगत हैं, एक जैसी हैं, एक भिन्न, उसका आंसर बताना। मैं संख्या को बड़ा कर दूं, आपको कुछ सही समझ में आए, समझो। भिन्न संख्या को समझना है। इसमें क्या किया है, इसमें अंतर ले लो, इसमें अंतर, इसमें और इसमें अंतर कितने का है, और इसमें अंतर कितने का, इसमें सारे में क्या अंतर लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इधर लेकर आ जाऊं, इधर अगर लेके आऊंगा तो साफ देख कुछ सही रहेगा। आप कहोगे सर इधर उधर क्यों कर रहे हो, यहाँ क्या दिक्कत थी। मेरे प्यारे बच्चों प्रोजेक्टर चमकता था, यहाँ मैंने पेपर चिपका रखा है, एक जो जुगाड़ बोलते हैं। यहाँ पेपर पे मार्कर नहीं चला सकते हैं, अगर ये तो चल गया तो ये तो जैसा ऐसा दिखता है, समझो। इसमें और इसमें अंतर मेरे प्यारे बच्चों कितने का है, सब में देख लो अंतर। इसमें और इसमें अंतर कितने का है, तो इसमें अंतर कितना, 9 का। कौन 9 तो है, 9 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 65। और इसमें अंतर कितने का है, 6 कर देंगे, 12, 12 में से 5 जाएगी तो 7, कितना 17। 9 और 17 का अंतर चल रहा है। इसमें और इसमें अंतर देख लें, 9 का अंतर है, 9 इसमें जोड़ देंगे हम, इसमें और इसमें अगर हम 9 जोड़ेंगे तो ये 63 होना चाहिए। कौन 63 होना चाहिए, ये तो इसमें लॉजिक लगा नहीं है, इसमें ये लॉजिक नहीं लगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर इसमें हम 9 जोड़ रहे हैं तो ये आ रही संख्या, जी इसे छोड़ देते हैं, समय का अभाव होने के कारण। 15 नंबर क्वेश्चन हम देख के बताएंगे। पंद्रह, चलिए ये तीन किसी ना किसी से संगत हैं और कोई एक असंगत है, ढूंढिए इसका आंसर आप सभी बताइए। तो समझो आप, 4 है, 6 है और 4, अंतर कितना, -2, और इसमें कितना, -2। इसमें इसकी बात करें 15, 15, 13, -2, 13 और ये -2। इसमें कौन -2 और इसमें कौन -2। मेरे प्यारे बच्चों सभी में -2 हो रहा है, लेकिन इसमें कितना -3 और इसमें कितना हो रहा है, -3। तो मेरे प्यारे बच्चों इसलिए अलग है। आप कहोगे -3 -2 क्या है। जैसे कि बात करें, जे आता है 10 पर, एच आता है 8 पर, और एफ आता है कितने पे, 6 पर। तो देखो 10 लिख दिया, 8 लिख दिया और 6 लिख दिया। अब आप सभी बताओगे कि 10 से 8 जाने में -2 हो रहा है, 8 से 6 -2 हो रहा है, लेकिन इसमें -3, इसलिए ये आंसर है। जी आप सभी को इसका आंसर बताना है। इसमें लिख रखा है अदिति संकेत की पुत्री है, अदिति संकेत की पुत्री है, वृत्ति अंकित की पुत्री है। मेरे प्यारे बच्चों इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो डायग्राम बना के हम समझाते हैं। चलिए समझिए, जो अदिति है, कौन अदिति, संकेत की का है पुत्री है, तो हम इधर बना दें अदिति, अदिति किसकी पुत्री है, संकेत की, तो लो संकेत की हमने पुत्री बना दी। संकेत की पुत्री कौन, अदिति। अंकित की पुत्री वृत्ति, कौन, वृत्ति अंकित की पुत्री। तो यहीं कहीं बना लेते हैं हम, जो वृत्ति है अंकित की पुत्री, अंकित की पुत्री कौन है, वृत्ति, ये बन गए। कृति माही की मां, कृति जो है माही की मां, इधर बना लेते हैं। आप कहोगे सर चारों ओर डायग्राम के डायग्राम करते चले जा रहे हो, कुछ हासिल होगा कि नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों बस डायग्राम बना लो आप, उसके बाद सब निकलेगा। इसमें लिखा है संकेत की बेटी अदिति है, अंकित की बेटी वृत्ति है, माही की मां कृति है, नीता संकेत की का है पत्नी, नीता है संकेत की पत्नी, पत्नी कौन, पत्नी, पत्नी लिख रखा है मेरे प्यारे बच्चों, पत्नी। इसकी पत्नी कौन है, नीता।
नीता कौन है इसकी, ये पत्नी, तो ये हो गया पति, प्लस बना दिया। नीता वृत्ति की मां, संकेत की पुत्री होना चाहिए था, संकेत की पुत्री, नीता संकेत की पुत्री। यहां कहीं सवाल में गलत, इंग्लिश में कहीं दे रखा है, इंग्लिश में तो नहीं दे रखा है, हिंदी में दे रखा है। पत्नी, नीता संकेत की पत्नी, नीता। अब ध्यान दो, नीता जो है संकेत की पत्नी है, तो जा तो मां जेंडर जाओ का पत्नी आ गई है, लेकिन देखा नीता वृत्ति की मां, नीता है वृत्ति की मां, तो देखो वृत्ति की मां है, वृत्ति की मां देखो इधर लेके वृत्ति की मां, तो इधर हम लिखे वृत्ति की मां। लेकिन अंकित की जब बेटी है तो अंकित ऊपर आएगा। नीता वृत्ति की मां, कृति की सास, सॉरी गलत रखा है, समझ लो एक बार फिर, गलत हो गया यार। नीता वृत्ति की मां, कृति की सास, कौन, कृति की सास है, इसकी सास है, कौन, इसकी सास, किसकी, इसकी सास। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना है, यहां थोड़ा डायग्राम गलत हो रहा है। कैसे गलत हो रहा है, इसकी कृति की सास है, कौन, कृति, तो कृति इधर ले आओ, कौन, कृति। और है किसकी बेटी किसकी है, ये नीता वृत्ति की मां, वृत्ति, तो वृत्ति इधर लाओ। अब इसका जेंडर तो माइनस था, कोई दिक्कत तो नहीं है, कौन, माइनस में, और इसका भी जेंडर कौन है, माइनस में है मेरे प्यारे बच्चों। कृति माही की है, कृति जो है माही की मां है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अंकित की बात करें, कौन, अंकित, अंकित की अगर हम बात करें, अंकित की बेटी कौन है, वृत्ति, इधर लिख रखा है अंकित की पुत्री, वृत्ति अंकित की पुत्री है, जो वृत्ति है वो किसकी, अंकित की, अंकित की पुत्री है। अब इसमें पूछा है कृति की सास है, वृत्ति की मां कृति की सास है, वृत्ति की मां कृति की सास है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वृत्ति माही की बहन है, वृत्ति माही की बहन है, तो देखो इधर जो कौन लगा, कृति लिख रखा है, इधर आ जाएगा, इधर इस डायग्राम को इधर बनाओ, अंकित इधर आ जाएगा, अंकित ही है, ये हो गया वृत्ति, कौन, वृत्ति, और ये हो गया माही, माही, चलो छोटी मात्रा नहीं भाई, बर्तनी गलत हो जाएगी, माही। चलिए कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, समझ लो, ये पति पत्नी, ये माता, तो ये पिता, खत्म। चलिए वृत्ति माही की बहन है, बिल्कुल बात सही है, वृत्ति है, माही की कौन है, बहन है, ये कौन है, बहन। अदिति नीता की पुत्री, अदिति जो है नीता की पुत्री, अदिति जो है नीता की क्या है, पुत्री, इसकी जो कौन है, पति पत्नी है, ये इसकी ये बेटी है। अंकित माही का पिता, अंकित जो है अंकित माही का पिता, बिल्कुल बात सही है। अब जहां बचा है कृति संकेत की पुत्री, कृति है संकेत की पुत्री, कभी नहीं हो सकती है, कभी है, कौन, कृति संकेत की पुत्री, बिल्कुल सरियाम का गलत है, इसमें ये नहीं बैठेगा। ये क्यों नहीं बैठेगा, अरे ये पुत्री नहीं है, ये बहू है, ये इसका बेटा है, ये इसकी सास थी, ये इसका ससुर, तो इसकी क्या होगी। चलिए इसका आंसर आप सभी बताइए। एक 6 मित्र एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, ई दाएं सिरे से चौथे स्थान पर बैठा है, जी बैठा दो, 6 के 6 सदस्य बैठा दें, थोड़ा इसे ऊपर कर देते हैं, दिख रहा होगा प्रोजेक्टर में जी। 6 मित्र हैं, एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, ई दाएं सिरे से चौथे स्थान पर, हम उत्तर की ओर बैठा रहे मुख करके, तो दाएं छोर पे चौथे स्थान, पहला दूसरा तीसरा चौथे स्थान पे कौन है, ई बैठा दिया। ई बी और डी के बीच में बैठा है, मेरे प्यारे बच्चों, कौन, बी और डी के बीच में बैठा है, कौन, लेकिन इसका जो बात करें ये पता नहीं दाएं बाएं किसके है, हमने बैठा दिया है, पक्का बैठा है। ए बी के बगल में बैठा है, ए जो बैठा है बी के बगल में बैठा है, डी सी के बगल में बैठा है, डी सी के बगल में बैठा है, डी
ई और सी के बीच में बैठा है। डी जो है, डी ई और सी के बीच में बैठा है। मेरे प्यारे बच्चों अगर इधर ही बैठा दें डी, डी ई और सी के बीच में बैठा है कौन, डी, तो सी इधर बैठा दें। अब तो ये बैठी गई है, इधर ए आ गया है, देखो ए बी के बगल में बैठा है, डी सी के बगल में बैठा है, देखो डी सी के बगल में बैठा है, डी ई और सी के बीच में है, बिल्कुल बात सही है। एफ सी के बगल में बैठा है, एफ इधर आ गया, एफ सी के बगल में बैठा है। एफ और डी के बीच में कौन बैठा है, एफ और डी के बीच में कौन बैठा है, सी बैठा है, ये बैठा है सी। 18 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए आप सभी को बताना है, पूछा गया है जिस प्रकार प्रयोगकर्ता प्रयोगशाला से संबंधित है उसी प्रकार बावर्ची रसोई घर से संबंधित है। देखो प्रयोगकर्ता प्रयोगशाला में प्रयोग करता है, बावर्ची हमेशा रसोई घर में खाना बनाता है। इसका आंसर आप सभी को देना है। चलिए थोड़ा इसे अगर हम नीचे करके अगर करें तो सही रहेगा। किस लिए हम बताएं, थोड़ा इसलिए सही रहेगा ना, यहां से करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब इसका आप समझिए, इसमें दे रखा है यदि ए का अर्थ जोड़ है तो ए का जहां ए बना है वहां का जोड़ बनाओ, ये देखो जोड़ आ गया है। बी का अर्थ गुणा है, जहां जहां बी बना वहां गुणा बनाओ, ये बी और कहाँ है, ये भी बी, और ये का मतलब जोड़, ये कहाँ है बी, बस। अब इसमें सी का अर्थ घटाना है, जहां सी है तहां घटाना लग दो, ये सी है और ये सी है, कौन है, घटाना है। और डी का अर्थ भाग है, जहां डी है वहां भाग लगा दो, डी केवल मेरे प्यारे बच्चों यहां लग रखा है डी, तो जो संख्या ये आई है सारी सारी संख्या को सोल्व कर दें। 4 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, देखो 100 कर दिया है, यहाँ भाग लगा है, पोस्ट छोटा ब्रैकेट है, ठीक है। अब इसको क्या सोल्व करना है, 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 एकम 4 आ गया है, कौन 4, कोई दिक्कत नहीं, 4 रख दिया है। इसका मतलब प्लस होता है ये, और कौन 2 है, बी का मतलब गुणा है, इसे सॉल्व कर लेंगे, प्लस है 13 और 11 कितना होता है 24, 24 कर लिया है। इसको सॉल्व करेंगे माइनस का होगा, माइनस 3 कर लिया, बी का मतलब क्या है गुणा, खत्म। अब क्या है, तो 17 में से 12 घटा दो, कितना है 5, कौन 5, ये आ गया। अब इसके अनुसार अगर हम चलेंगे तो ध्यान देना, ये ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट लगा है छोटा ब्रैकेट, अभी खोलेंगे नहीं ना, खोल दो, खुल गया है, अरे नहीं नहीं खुल चुका है, खुल चुका, सॉरी सॉरी सॉरी। तो 4 से काटेंगे तो कितना 25, इसका इसमें गुणा कर देंगे कौन हो जाएगा 48, इसका इसमें 15 माइनस कर देंगे 15, आंसर हो गया। 15 को 25 में से घटाएंगे बचेगा 10, और 10 में अगर हम 48 में 10 जोड़ेंगे कौन 58, आंसर इसका होगा 58, कौन 58। कैसे, 25 रखा है, कुछ लोग ऐसे करेंगे 25 48 और जोड़ेंगे 8 5 13 3 हाथ से लगी 4 2 6 7 73, और फिर करेंगे -5 15, जब -15 करेंगे तो वही आएगा 58, कौन 58। तो ऐसे शॉर्टकट तरीका अपनाओ, 15 और 25, 25 में से 15 घटाओ 10 और 10 जोड़ दो 48 में, 48 जगह को तो 58। आपको शब्दकोश के अनुसार इसे लगाना है मेरे प्यारे बच्चों, किसे शब्दकोश के अनुसार लगाना है, आप सभी को आंसर बताना है, किसके शब्दकोश के अनुसार। चलिए हम समझाते हैं, थोड़ा अगर दाएं बाएं हो जाए तो और सही समझ में आए। चलिए समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, कौन है कौन नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को ऑप्शन अगर दिखा दें तो ऑप्शन आप सभी देख सकते हैं, 5 5। समझिए इसमें कौन सा है शब्दकोश के अनुसार लगाना है, देखो सभी में डी 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 है, फिर ई और ई, 3 नंबर में ई ई है, 4 नंबर की बात करें आर और एस, नहीं 3 नंबर में आर एस आर एस आर। अब ध्यान देना, आर आर कौन में, 5 में आर है, 3 में आर है और 1 में आर, तो आर ही आर को पकड़ लो, 5 3 और 1। इनमें देखो आर के बाद आ रहा ई, इसमें कौन ओ और इसमें कौन एम, तो सबसे पहले आएगा मेरे प्यारे बच्चों 5, कौन आर के बाद ई है, इसमें आर के बाद ओ है और इसमें एम है, तो 15 भी ये 13 पर आएगा ए, और कौन आएगा 3, 5 1 3, ये हो गया। अब 2 और 4 में देखो डी ई एस, एस के बाद सी है और ये आई, 3 पे होता है, ये 9 पे, तो 4 2, ये हो गया आंसर। तो इसका आंसर ए, सॉरी ये नहीं है, 1 से नहीं, 5 1 3 4 2, क्रमाक्रम ले रखा है इसमें ए बी सी डी इस हिसाब में मेरे प्यारे बच्चों, यहां से तक नहीं है ना, आप समझो कि ये आंसर है, ये नहीं। 22 नंबर सवाल है, कौन 22 नंबर,
चलिए आप सभी इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आप सभी बताएंगे। समझो मैं ही बता दे रहा हूं, अगली सीरीज में कौन आएगा आप सभी तो कमेंट करेंगे। देखो इसमें और इसमें अंतर कितने का है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें और इसमें अंतर कितने का है, तो कुछ ना कुछ तो माइनस किया जा रहा है। कितना माइनस किया जा रहा है, तो 4 माइनस किया जा रहा है। कितना, 4 किया जा रहा है। 4, इसमें से अगर 4 कटे, हाँ 4 किया जा रहा है। इसमें और इसमें कितना माइनस किया जा रहा है, 6 किया जा रहा है। -4 -6, और इसमें क्या कितना होगा, -8। अगले में कौन होगा, -10। तो 10 घटाएंगे तो 125। 125 कौन, 125। -4 -6 -8 -10 इस हिसाब में घटाया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। पेपर कटिंग का आ गया है, पेपर कटिंग का पहली बार मोड़ा गया है, दूसरी बार मोड़ा गया, 2 बार मोड़ा गया है। 2 बार मोड़ने पे परतें कितनी हो जाती हैं, 4, और 4 होने के बाद आधा ये आकृति बन गई है, कौन, ये। अब इसे इस हिसाब में खोलेंगे तो ये पूरी आकृति बन जाएगी। अरे हमको तो बनाना भी नहीं आ रहा है, किस हिसाब में बनाते हैं। चलिए ये एक दिल इस हिसाब में बन गया तो दूसरा दिल भी इस हिसाब में बनेगा आगे। मुझे दिल भी नहीं बनाना आ रहा, रे भाई रे भाई। ये इसका आंसर ये होना चाहिए जब 2 बार खोलेंगे। देखो इसमें कौन सा आंसर बन रहा है, ये पहले ही पे दे रखा है, आंसर ये रहा। दिख रहा है, हाँ। विद्यालय, शिक्षक, कर्मचारी में से इनमें से कौन सा डायग्राम बनेगा, विद्यालय, शिक्षक, विद्यालय है, शिक्षक है, और कौन है, कर्मचारी। मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर, जो सटीक आंसर इसका जाएगा वो जाएगा ए। किस लिए, कुछ तो शिक्षक विद्यालय में होते हैं, कर्मचारी कुछ इसमें होते हैं, कुछ ये। अब सोचोगे कि जितने शिक्षक होते हैं विद्यालय में होते हैं, ऐसा नहीं है। हॉस्पिटल में जाओगे तो वहां भी शिक्षक होंगे पढ़ाने वाले, ठीक है। कहीं भी जाओ सारे सारे कौन है, शिक्षक होते जो शिक्षा देते हैं। इसका आंसर यही होगा, ये समझाने की इसमें कोई जरूरत नहीं थी। पूछा गया पासा वाला, पासा वाला पूछा गया है, आप सभी इसका आंसर देंगे। दिख रहा है, इसमें दे रखा है, उस पासे या उन पासों का चयन कीजिए जिन्हें दी गई सीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसमें दे रखा है 1 3। चलो इसका विपरीत निकाल में, पहला विपरीत। चलिए विपरीत लिखिए, जो 1 का विपरीत कौन हो जाएगा, 1 का विपरीत 5। यहां देखो 1 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत 6। 3 का विपरीत कौन, 6, और 2 का विपरीत 4। 2 का विपरीत कौन, 4। इसमें तो देख लो कौन कौन विपरीत नहीं है। 1 का विपरीत 6 है, इसमें देखो 1 है, ठीक है। मतलब कोई दो विपरीत सतह एक साथ पासे में नहीं दिखती हैं, बस वही देख रहा हूं मैं। 4 के साथ देखो जी, 4 के साथ 2 नहीं है, 6 के साथ 3 नहीं है, 1 के साथ 5 नहीं है, और इसमें दे रखा है 5, कौन, 5। चलिए थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं आप सभी को। अब इसकी अगर हम बात करें इसकी, तो ये सारी की सारी कौन है, पासा बन रहे हैं, लेकिन इनमें क्या रोटेशन सिस्टम है। तो रोटेशन सिस्टम करके देख लेते हैं एक बार, कौन कौन बन रहा है, कौन कौन नहीं बन रहा है। इधर इधर ला रहे हैं, चलिए थोड़ा और बड़ा कर दें, कुछ ज्यादा ही बड़ा कर रहे हैं। अरे भाई रे भाई, दिख रहा होगा, मैं आशा कर रहा हूं आप सभी दिख रहा। देखो 4 जो दिख रहा है, 4, इस 4 को पकड़ो, 4 के बाद 6, 6 के बाद 1, तो 4 के बाद मैंने पकड़ा 6, और 6 के बाद 1 आ रहा नहीं। अब देखो ध्यान देना, आप कहोगे क्या है, ये देखो लाइन यहां से यहां तक आ रही है। मैं इस लाइन को बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आप सभी देख लेना, मैं इस लाइन को बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 2 और 2 और 2 और 2, 2 की लाइन यहां तक रहती है। 6 इधर है तो इधर 6 आ जाएगा, और 1 इधर आ जाएगा, और 4 इधर, सब में 4 ही 4 रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब तो रोटेशन देखो, 4 को मैंने पकड़ा, 4 के बाद 6, 6 के बाद 1 आ रहा है, तो 4 के पकड़ा हमने इसी 4 को, 4 को अगर इसे पकड़े तो कौन आएगा, 1 और 6। तो 4 के बाद देखो कौन है, 6 और 1। अगर हम 6 पे अगर आ जाएं तो कौन 6 पे, 4, और 4 के बाद ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमने इसे पकड़ा है 4, 4 के बाद कौन, 6, और 6 के बाद मेरे प्यारे बच्चों 2 या तो 5 आएगा, तो ये बना, ये नहीं बनेगा। 5 पकड़ लिया, 5 के बाद 2 3,
मेरे प्यारे बच्चों 5 के बाद 2 3, तो हमने पकड़ लिया 5 और 2 3, 5 है 2 है 3 है, ये आंसर बन जाएगा। 6 पकड़ना है, 6 पकड़ लो, कहीं से भी पकड़ो 6, 6 हमने ये पकड़ लिया है। 6 के बाद देखो 4 और 4 के बाद 1, 6 के बाद 4, 4 के बाद 1, ये भी बन जाएगा। 2 पकड़ लो, 2 के बाद 2 1 3, 2 हमने यहाँ कहीं से पकड़ लो, 2 1 3, हमने ये पकड़ा 2, और 2 के बाद देखो 1, 1 के बाद 3, ये भी बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों इसका जो आंसर बनेगा केवल BCD, केवल BCD आंसर बनेगा, BCD जी। हाँ, आज के लिए सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आप सभी घर पर प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर पढ़ाई कर रहे हैं। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट करते हैं, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।